ये सारी चीजें हो, आप अपने सवाल भेजिए। उस दौरान हम एक बाजार का चेक ले लेते हैं कि बाजार में इस वक्त क्या चल रहा है। तो देखिए, शुरुआत भली कमजोर हुई थी बाजार की, लेकिन इस वक्त थोड़ी रिकवरी अच्छी देखने को मिल रही है। 100 अंकों के आसपास ऊपर कारोबार कर रहा है निफ्टी, 23,500 के बिल्कुल करीब 23,487 के भाव आपको इस वक्त नजर आएंगे। अगर आप प्रिसाइजली देखना चाहें तो 13 अंक दूर है सिर्फ 23,500 के अहम स्तर से। सेंसेक्स में 300 अंकों का उछाल, निफ्टी बैंक 350 के आसपास ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा। सेक्टोरल इंडाइसेस को अगर एक बार नजर में आप डालिए तो आपको यह नजर आएगा कि ऑटो और आईटी के अलावा बाकी तमाम सेक्टर्स जो है वो आज पॉजिटिव कारोबार करते हुए नजर आएंगे। अब चाहे आप डिफेंस को देखिए, चाहे आप मेटल को देखिए, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल को देखिए, ये तमाम शेयर 2-2.5%, 3% तक की तेजी के साथ ये सेक्टर आज उछलते हुए कारोबार करते हुए नजर आएंगे। निफ्टी आईटी आज आधे % कमजोर नजर आएगा। निफ्टी ऑटो में भी करीब करीब 1/4% की गिरावट आपको नजर आएगी। इस बीच देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर निश्चित तौर पे आ रही है आरबीआई गवर्नर की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि मिडिल ईस्ट संघर्ष अगर लंबा चलता है तो मुझे लगता है प्राइस के बारे में, पेट्रोल या क्रूड के प्राइसेस के बारे में वो कह रहे हैं कुछ। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का ये बयान है, संघर्ष लंबा चला तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो ये आशंका तो तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर आम लोग भी इस आशंका को लगातार अपने मन में रखे हुए हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो मिडिल ईस्ट में अगर संघर्ष लंबा चलता है तो फ्यूल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए निश्चित तौर पर। हालांकि सरकार ने इतने दिनों तक प्राइसेस को नहीं बढ़ाया है, जो लॉसेज हैं वो ओएमसीज बेयर कर रही हैं, सरकार बेयर कर रही है। लेकिन अगर ये संघर्ष लंबा चला तो हो सकता है कि थोड़ा इफेक्ट जो है वो आम कंज्यूमर पर, आम जनता पर भी आता हुआ दिखे। ये बयान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की तरफ से आपको आता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करें उससे पहले जरा एक कंपनी के नतीजों की बात लेना तो बनता है। तो हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़े हैं, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार जुड़े हैं, उनसे जरा एक राय लेते हैं। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और अभी हमने आपकी गैर मौजूदगी में हमने बातचीत की कंपनी के मैनेजमेंट से, स्टोव क्राफ्ट के मैनेजमेंट से। नतीजे आए हैं और नतीजे अच्छे आए हैं, कंपनी की ग्रोथ अच्छी रही है। अगर मुनाफे की फिगर को देखें तो 4 गुना मुनाफा हुआ है, मार्जिन में भी थोड़ा 10 बेसिस पॉइंट के आसपास का सुधार देखने को मिला है। और कंपनी का यह कहना है कि मार्जिन आगे बढ़ाकर वो 11% की तरफ जाएंगे, 11% का मार्जिन देखने को मिलेगा। अभी 9.5% के आसपास के मार्जिन हैं। क्या राय आपकी बनती है इसके चार्ट्स को देखते हुए? स्टोव क्राफ्ट की बात करें, 555 के अराउंड ये स्टॉक है और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो मैंने भी सुनी है। नाउ ये जो गैस की किल्लतें आ रही है और गवर्नमेंट जिस हिसाब से गैस के प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं ये आगे जाके गैस के प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग इंडक्शन कुकर की ओर बढ़े हो, वहां पर स्टोव क्राफ्ट को अच्छा खासा बेनिफिट हो। टेक्निकल देखने जाए तो 590 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो 200 डेज मूविंग एवरेज के अराउंड आ रहा है। और आज के दिन में जो हाई लगा है वो 590 के अराउंड ही लगा है। अगर 590 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर के मोमेंटम के बेस पे स्टॉक आने वाले दिनों में 680 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो व्यू यहाँ पे टोटली साइडवेज है, यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं रहेगी। 590 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर वहां पे डेफिनेटली खरीदारी करके हम लोग जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये राय स्टोव क्राफ्ट के ऊपर हुई। कुणाल जी, लेकिन एक नजरिया आपका ना बाजार पर भी चाहिए मुझे, क्योंकि देखिए अभी अचानक से 50-60 अंक ऊपर से टूट गया निफ्टी। 100 अंकों से ज्यादा की तेजी थी जब हमने 5 मिनट पहले शो की शुरुआत की थी, और अचानक से एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है बाजार के अंदर। क्या हो गया चार्ट्स के अंदर? जरा एक बार चेक कीजिए, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के ऊपर जरा चेक कीजिए और अपना व्यू शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही 150 पॉइंट निफ्टी बैंक टूट गया ऊपर से और 50-60 पॉइंट निफ्टी 50 टूट गया ऊपर से। सही कहा आपने, 23,520 का हाई बनाया और 23,430 के अराउंड निफ्टी ट्रेड कर रहा है। वॉलेटिलिटी देखने जाए तो एक हाई लेवल की वॉलेटिलिटी हम यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड फिलहाल इंट्राडे लेवल से ज्यादा मैं कहूंगा कि ओवरऑल जो लेवल यहाँ पे बन रहा है वो 23,000 से लेके 23,800 का है। व्यू यहाँ पे टोटली फ्लैटिश है, तो खास डायरेक्शन हमें आने वाले दिनों में देखने को नहीं मिल सकता। 23,000 अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 22,000 तक के भी लेवल निफ्टी दिखा सकता है। ऊपरी लेवल पे अगर 23,800 के ऊपर सस्टेन हुआ तो स्मार्ट रिकवरी वहां पे हमें देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल जो व्यू है फिलहाल मार्केट को लेकर वो टोटली फ्लैटिश है। एंड यस, मार्केट का मोमेंटम आज के टाइम पे टेक्निकल या इंटरनल फंडामेंटल से ज्यादा डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर। जैसे ट्रम्प साहेब और ईरान की बीच में क्या कमेंट्री चल रही है, क्या डेवलपमेंट चल रहा है, क्रूड ऑयल कैसे रिएक्ट कर रहा है, रूपी कैसे यहाँ पे डेप्रिशिएट हो रहा है। सो व्यू यहाँ पे टोटली
साइडवेज का है। 23,000 से लेकर 23,800 के बीच में जो है निफ्टी आने वाले दिनों में अपनी मोमेंटम हमें दिखा सकती है। चलिए इस बीच देखिए सिप्ला के नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉक 3% ऊपर है। हालांकि नतीजे जो दिख रहे हैं ना पहली नजर में थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। प्रॉफिट का फिगर आया है 1222 करोड़ से घटकर 555 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो प्रॉफिट में करीब करीब 50-54% के आसपास की डिक्लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। और रेवेन्यू की फिगर्स को लेकर आइए 6,730 करोड़ से घटकर 6,541 करोड़। तो 2-3% के आसपास का डिक्लाइन यहां पे भी आपको देखने को मिल रहा है। बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन अगर करें तो एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन ये क्लियरली ये दिख रहा है कि 50 से 55% के आसपास का डिक्लाइन प्रॉफिट में और 2 से 3% का डिक्लाइन आपको रेवेन्यू में नजर आएगा। मार्जिन की फिगर भी आ गई है। मार्जिन 22.8% से घटकर 14.6%, यानी करीब करीब 800 बेसिस पॉइंट के आसपास की डिक्लाइन मार्जिन में भी देखने को मिली है। स्टॉक हालांकि 3% के आसपास ऊपर चढ़ा हुआ है, यानी इसका मतलब जो नतीजों की उम्मीद थी उससे हो सकता है कि नतीजे बेहतर आते हुए नजर आ रहे हों। क्योंकि अगर आप उम्मीद कमजोर नतीजों की करें और उससे कहीं अगर थोड़े बेहतर नतीजे आ जाए तो स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। तो ये हो सकता है कि इस तिमाही में कमजोर नतीजों की उम्मीद निश्चित तौर पे रही होगी, तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, रॉ मटेरियल्स की वजह से, उसके अलावा यूएस में जो क्राइसिस चल रही है उसकी वजह से भी हो सकता है कि इस बार नतीजों की उम्मीद कमजोर रही हो। इसकी पूरी डिटेलिंग आपके लिए लेकर आएंगे, रिव्यू पूरा लेकर आएंगे। कराते हैं चार्ट्स को। कुणाल जी जरा एक बार सिप्ला के चार्ट देखिए। नतीजे आए हैं और नतीजों के बाद स्टॉक 3% चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर सिप्ला के चार्ट की बात करें आज 2.5% स्टॉक ऊपरी लेवल पे है। एंड स्टॉक पे देखने जाए तो यहाँ से 1380 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही है। नई पोजीशन बना के चलने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चल सकते। 1380 तक के टारगेट एज 1380 के लेवल एज टारगेट हम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये राय सिप्ला के ऊपर हुई। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, लेकिन ब्रेक सोशल मीडिया के जरिए जो सवाल आ रहे हैं उनको जल्दी जल्दी शामिल करते हैं। लोढ़ा डेवलपर्स के ऊपर एक सवाल हमारे पास सुष्मिता सिंह का आया है टाटा नगर से। 1200 शेयर इनके पास हैं। 1200 के भाव पर इन्होंने शेयर खरीदा है और 2000 शेयर इनके पास हैं लोढ़ा डेवलपर्स के ऊपर। कुणाल जी क्या राय होगी? इन्होंने 1200 के भाव पर खरीदा है, 880 ठीक ठाक लॉस हो रहा है, 320 रुपए के आसपास का लॉस पर शेयर हो रहा है इनको। क्या सलाह आपकी होगी? कुणाल जी आप म्यूट पर है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। सलाह यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की हुई है, जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम चल रही है। नो डाउट करेक्शन थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी भी हमें देखने को मिल सकती है। प्रेशर लेवल के पास होल्ड करके चलिए। पिछली लेवल की बात करें तो 1070 जैसे ही ब्रेक होगा, ये 1300 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये राय आपको मिल गई है लोढ़ा डेवलपर्स पे। अगले जो हमारे व्यूअर हैं यूपीएल पर, उन्होंने सवाल हमारे पास भेजा है। 726 रुपए के भाव पे इन्होंने यूपीएल के 100 शेयर खरीदे हैं और आज ही खरीदा है इन्होंने, ऐसा लग रहा है। हाँ इन्होंने यूपीएल खरीदा है। नहीं आज तो नहीं खरीदा है, आज तो 633 के भाव चल रहे हैं। 726 इन्होंने खरीदा है, तो पहले खरीदा होगा, थोड़ा पहले खरीदा होगा। लॉस हो रहा है 10,000 के आसपास का। क्या राय होगी कुणाल जी, क्या करना चाहिए इनको? सर टोटली वेट करके चलना चाहिए। फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है। 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जरूर है, तो टाइम वाइज करेक्शन थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, बट एग्जिस्टिंग पोजीशन को एक बार होल्ड करके चलिए। अगर वर्स्ट केस में अगर ये स्टॉक 600 के लेवल भी दिखाता है तो वहां पे एक बार मैं एवरेज करके ही चलने की सलाह दूंगा। तो चलिए एवरेज करके चलने की सलाह होगी। एक और सवाल हमारे पास लोकेश जी का आया है, लेकिन उस सवाल पर जाएं उसके पहले हम एक काम करते हैं। सवाल भेज रहे हैं, उनके सवालों की तरफ बढ़ते हैं। लोकेश जी का सवाल हमारे पास आया है एसबीआई के ऊपर। 1023 रुपए में इन्होंने 500 शेयर खरीदे हैं और 10 साल के लिए पूछ रहे हैं कि क्या कैसा रहेगा। तो 10 साल के लिए तो देखिए फंडामेंटल व्यू आपको दिलाना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल के चार्ट तो कुणाल जी के लिए थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन कुणाल जी फिर भी एक लॉन्गर टर्म चार्ट जरा देखकर बताइए कि ये 10 साल के लिए खरीद के रखा है इन्होंने, 1023 में खरीदा है इन्होंने, और क्या करना चाहिए इनको? वेल अल्ट्रा लॉन्ग टर्म व्यू है ये बोल सकते हैं, और अगर अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो ये व्यू के साथ जाना ही चाहिए। 1023 के अराउंड की खरीदारी है, फिलहाल 924 के अराउंड है। मैं यहाँ पे इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपकी 10 साल की खरीदारी है, आपको 10 साल तक इसको होल्ड करके चलना है, तो लोअर एवरेज का डेफिनेटली यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलना ही चाहिए।
974 के अराउंड है। वर्स्ट केस पे अगर स्टॉक में कोई भी गिरावट आती है और स्टॉक 875 पे आता है तो वहां पे आप वापस एक बार एवरेज करके चलिए, क्योंकि लोअर एवरेज विल बी अ बिगेस्ट ट्रेंड फॉर लॉन्ग टर्म। सो 875 आता है, वहां पे एक बार एवरेज करके चलिए फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा, कुणाल जी की आवाज के साथ ना आज एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ी देर में उसको ठीक करने की कोशिश करें। लगता है कुछ टेक्निकल एरर हो रहा है जिसकी वजह से वो बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, लेकिन चलिए आगे सवालों को शामिल करते हैं।